आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में 14 फरवरी को सर्वे किया। आईटी की टीम दोनों जगह पर सुबह 11:30 बजे पहुंची थी, जिसमें करीब 12 से 15 लोग शामिल थे। बीबीसी के दफ्तरों में आईटी टीम ने सर्वे के दौरान वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन्स को सीज कर लिया। साथ ही साथ किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। आईटी टीम ने अकाउंट्स ऑफिस में रखे गए कंप्यूटर का डेटा भी खंगाला। बीबीसी की ओर से ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उल्लंघन और उसके मुनाफे के डायवर्जन की जांच को लेकर सर्वे किया गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के राज्य में किसी मीडिया कंपनी पर ऐसे आईटी का सर्वे किया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे सर्वेज हुए हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि बीबीसी पर आरोप क्या है। तो बीबीसी पर आरोप लगे हैं कि कंपनी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत नॉन कंप्लायंस ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन किया है। साथ ही साथ जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डायवर्जन भी किया गया है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर अधिकारियों की ओर से की गई इस तरीके की कार्रवाई को सर्वे कहा जाता है, न कि तलाशी या फिर छापेमारी। इस तरह के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और इन्हें छापेमारी नहीं माना जाता है। अब जानते हैं कि 2014 के बाद से, या फिर आसान भाषा में कहे तो बीजेपी के केंद्र में आने के बाद से किन किन जगहों पर सर्वे या फिर रेड किया गया है। सबसे पहले जून 2017 में एनडीटीवी के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार प्रणय रॉय के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। एक निजी बैंक को फ्रॉड करके नुकसान पहुंचाने के आरोप में सीबीआई ने प्रणय रॉय के दिल्ली और देहरादून में आवास पर छापेमारी की थी। उसके बाद जुलाई 2021 में भारत समाचार टैक्स चोरी के आशंका में आयकर विभाग की टीम ने यूपी के संचालित भारत समाचार चैनल के एडिटर इन चीफ बीजेपी विधायक के लखनऊ, जौनपुर और वाराणसी के 12 ठिकानों पर छापे मारे। इसमें लखनऊ के 7 ठिकाने भी शामिल थे, जहां पर देर रात तक अधिकारी जांच करते रहे। उसके बाद जुलाई 2021 में ही दैनिक भास्कर का भी नंबर आया, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के ऑफिसेज और प्रबंधन से जुड़े लोगों के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। दैनिक भास्कर के भोपाल, इंदौर समेत कुछ बाकी के जिलों में जो दफ्तर थे वहां पर भी छापेमारी की गई और कर चोरी के आरोप में भास्कर अखबार के मालिकों के घर पर और संस्था पर भी आयकर विभाग ने छापे मारे। उसके बाद अक्टूबर 2022 में द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और संपादकों एम.के. वेणु, जानवी सेन और सिद्धार्थ भाटिया के घरों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा समाचार पोर्टल और उनके पत्रकारों के खिलाफ कई रिपोर्ट्स के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के कुछ दिनों बाद ही हुई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था, जिसमें जिक्र था कि कैसे मालवीय को सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा में खास तवज्जो प्राप्त है और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी मालिक हैं। तो ये वो तमाम चैनल्स थे जहां पर 2014 के बाद, या फिर आसान भाषा में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी के केंद्र में आने के बाद इन तमाम चैनल्स पर आईटी रेड या फिर बाकी के जो सर्वे रेड जिसको कहा जा सकता है वो लगाया गया। और अब बीबीसी का पूरा ये मामला आया है, जहां पर बीबीसी पर भी आईटी का जो सर्वे है वो किया गया और क्या जो पूरा मामला है उसके ऊपर अभी भी जांच जारी है। लेकिन इस मामले में जो भी कुछ अपडेट होगी वो अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।